फांसी चढ़ गए और जिन्होंने सीने पर गोली खाई, हम उन सभी शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मर मिटे इस देश पे। हम उन सभी को सलाम करते हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह चौहान और आप सभी को दैनिक दर्शन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारी टीम जाने वाली है कांग्रेस कार्यालय और वहां पे हम आपको जाके दिखाएंगे कि वहां पे स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जा रहा है। जाएंगे हम वहां पे, कुछ बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। क्या आज के समय पे महिलाएं स्वतंत्र हैं? क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कहना मुश्किल है कि क्या भारत में महिलाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। नमस्ते मैम। नमस्कार, आपका नाम? मैं शीला मिश्रा हूँ। अच्छा, तो आपके लिए स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र अपने आप में ही स्वतंत्र है कि हम लोग आजाद हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला हम लोग आज़ाद हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है इस टाइम पे रेप केस, उसको लेके आपको क्या लगता है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं? देखिए, महिलाएं अब तक तो स्वतंत्र दिख रही थी, पर अब 14 से स्वतंत्र नहीं है। 2014 से तो महिलाएं स्वतंत्र नहीं। कब छिनैती हो जाए, कब डकैती हो जाए, कब रेप हो जाए, कब बलात्कार हो जाए, नहीं है स्वतंत्र। लेकिन निर्भया कांड हुआ था कभी, तुरंत हमारी सरकार थी, मनमोहन सरकार, तुरंत एक्शन हुआ। तो कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं? जहाँ भी रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, एक बार जा रहे हैं। इनको जाना चाहिए ना। क्या चुप साध रहे हो बलवान? लेकिन सरकार तो कह रही है कि जब से वो आए हैं तो उनके सरकार में रेप केसेस कम होने लगे हैं। आपके समझ में क्या है? कम हुआ है? आप बता दो, हम आपसे पूछते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ यही। हमसे पूछ रही है ना, पर दिल आपका कह रहा कि कम नहीं हुआ है। आए दिन हो रहा मैडम, उनको कहने दीजिए। वो तो ऐसे बड़बड़ बात बोलते हैं। उनको अपना सत्ता सुख चाहिए। जाके पैर फटी न बेवाई वो पीर पर आया, क्या जाने जिसके घर बेटी ने जमी बेटी थी दुख क्या जाने। तो वो नहीं बेटी पैदा किए हैं, वो दुख नहीं समझ सकते हैं। जिसके सीने पे बीत रहा है, जिसके बेटियों के साथ हो रहा है, उससे पूछिए। वो तो मुख दर्शक बने हैं, उनको खाली लोभ चाहिए कुर्सी को। हमारी सोनिया जी जैसे त्याग की मूर्ति बने, रातों रात कुर्सी ये लो बवाला किया, रातों रात कुर्सी छोड़ दिया उन्होंने। त्याग की मूर्ति ऐसे बने और जहाँ हो रहा है ये बलात्कार केस, वहाँ जाए। ठीक है, थैंक यू आंटी। हमारी दीदी से पूछिए। आपके लिए लड़कियों की स्वतंत्रता पे क्या कहना है? महिलाओं की महिलाओं की स्वतंत्रता फिलहाल तो अभी कागजों पर, पेपर्स में है, सच्चाई में नहीं। हर दूसरे दिन एक कांड हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं, सैकड़ों चुनाव रैलियां करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर जाए, क्योंकि शायद मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। इसीलिए शायद यही माना जा सकता है, क्योंकि जब सबने घूम रहे हो आप और एक अपने प्रदेश में आग लगी हुई है, महिलाओं को जिस तरह से नंगा करके घुमाया जा रहा है और आप तवज्जो नहीं ले रहे, इससे क्या माने? तो कहीं ना कहीं आपका हाथ उसमें है, कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उससे जुड़े हुए, ये निश्चित है। तो ऐसे में जब हमारा देश का मुखिया इन कार्यों में जुड़ा होगा कहीं ना कहीं से, या शह देगा इन कार्यों को, ऐसे कार्यों को शह देगा या उनको सम्मानित करेगा। बलात्कारियों को किस तरह से निकाला गया जेल से, मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो जब एक शासक इस तरह का करेगा तो वहाँ महिलाओं की आज़ादी के बारे में हम क्या बात करें, सोच ही नहीं सकते, दूर दूर। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं राजेश कुमार जायसवाल। नमस्कार सर, जैसे कि इस बार आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आपके लिए स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ये है कि देश तो आज़ाद हुए तो बहुत 78 ईयर्स हो गए, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम स्वतंत्र है ही नहीं। आप कह रहे हैं आपके लिए क्या है स्वतंत्रता, मेरे लिए स्वतंत्रता है ही नहीं, मुझे लगता है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम स्वतंत्र? इसकी वजह है ये कि आज हमारे ऊपर इतना लोड डाल दिया गया है। एज ए व्यापारी यदि हम ले लें, हम एज ए राजनीतिक जो है उसमें नहीं जाते हैं, हमारे ऊपर इतने टैक्सेस डाल दिए जाते हैं कि हम लोग उसी में उलझे रहते हैं।
तो हम स्वतंत्र कैसे हो गए? आज हम एक घर लेते हैं तो उसके लिए पूरे आजीवन हम उसका टैक्स जमा करने के लिए, जबकि उससे मतलब नहीं, घर हमने खरीदा है, जमीन हमने खरीदी है। आज ये हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हमको इन जैसे जल कर है, ये सबको फ्री कर देना चाहिए हमारे लिए। तो हम स्वतंत्र कैसे हुए हैं? तो जैसे आपने स्वतंत्रता का बताया, अभी जो बंगाल में हुआ था महिला के साथ, जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ था, तो उसको लेके आपको क्या राय है कि? मेरा तो यही सोचना है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ है। मैं किसी नेता या अभिनेता या किसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है जरूर इसमें किसी के हाथ। तो जिस तरह से सारे जितने भी वहाँ के सबसे पहले वहाँ पे प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया, उनको और अच्छा पद दे दिया गया दूसरे कॉलेज में, और जितने भी साक्ष्य हैं उनको मिटाने का काम किया जा रहा है। कल अभी सीबीआई ने जब जांच का दायरा किया तो सबसे पहले एक बंदे को उन्होंने अरेस्ट कर रखा था पहले से पुलिस ने। मुझे लगता है जो वो केस है वो एक का है ही नहीं, वो कम से कम 4-5 लोगों का केस है। आपके हिसाब से महिलाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य में या बंगाल में महिलाएं स्वतंत्र हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं हमेशा सत्य की बात करता हूँ, चाहे महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए हो। नहीं है कि जो हादसे हो रहे हैं जिस तरह से, आज कैसे आप कह रहे स्वतंत्र है महिलाएं? आज रात में महिलाओं को आज भी ब्यूरो नहीं, रात में बंदिश है, तो क्या ये पुरुषों का अधिकार है? नहीं, ये महिलाओं का भी अधिकार है कि रात 24 घंटे वो फ्री हैं, कहीं भी आ जा सकती है। यदि वो नहीं जा सकती हैं, यदि उनको ऊपर बंदिश है, तो स्वतंत्र कैसे है वो? तो ये थी हमारी टीम की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक दर्शन। जय हिंद, जय भारत।